दोस्तों मार्केट अपना हाई लगाकर जस्ट रिवर्स आ रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर देखें तो 39,746 के आसपास चल रहा है। अभी निफ्टी बैंक इंडेक्स 39,655 के आसपास यहाँ चल रहा है। अभी हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई हुई है, अभी कोई ट्रेड भी नहीं लिया है। अभी हमने 10:45 यहाँ हो रहे हैं। एक बार हम बैंक निफ्टी फ्यूचर का एक बार चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलेगा क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लो है इसका 654 का लो इसने लगा दिया है। 40,174 का इसने हाई लगाया है। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं 15 मिनट की कैंडल है। इसने हाई आज ओपन हुआ था, उसके बाद जस्ट ये नीचे आया है और देखिए नीचे का लो लगा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इसमें बियरिश ही था सुबह से आज मार्केट। तो आप ये देखिए लो लगा कर थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम में जो लग रहा है कि हमें पुट में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि मार्केट बियरिश है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा ये सस्टेन होकर ऊपर जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है। बट हम जब तक ये वी वेब के नीचे है, जब तक इसमें हम पी साइड ही बाय करेंगे अगर करेंगे तो। ठीक है, थोड़ा वेट कर रहे हैं हम। तो आप यहाँ देखिए कि अभी फ़िलहाल 3 मिनट का कैंडल मैंने लगाया हुआ है और ये देखिए हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हुए हैं, 39,700 का पी और 39,600 का पी। ठीक है, तो हम इसमें से किसी में भी एंट्री ले सकते हैं। हमने लगभग ATM यहाँ ऐड किए हुए हैं। अगर हम 39,700 का पी का चार्ट देखें तो अभी आप देख सकते हैं जो इसका वी वैप है वो 316 के आसपास है। अभी फ़िलहाल ये जस्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं जैसे ही वी वैप के आसपास आएगा तब जाके हम एंट्री लेंगे। तो 316 का यहाँ वी वैप इसका दिखा रहा है। अगर हम 39,700 का पी का कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट देखें तो हम यहाँ एक लॉट लेते हैं 25 क्वांटिटी का और यहाँ हम अपना लिमिट प्राइस रखेंगे दोस्तों। जिस प्राइस पे हम बाय करना चाहते हैं 315 का भाव हम यहाँ लिख देते हैं और इसमें हम ऑर्डर यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ ओपन ऑर्डर है अभी फ़िलहाल के लिए। जैसे ही 315 का प्राइस आएगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये कैंसिल भी हो सकता है मार्केट ऊपर ही रह जाए, नीचे ना आए या ऊपर जाएगा तब जाके हमारा इसमें एंट्री होगी। हो सकता है नीचे आ जाए तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे और हमारी एंट्री नहीं भी हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। मार्केट जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जा रहा है तो पक्का ये अपने वी वेब के आसपास आएगा। अगर हम अभी देखें फंड तो ये हमारे 7875 रुपये यहाँ लगे हैं इसको ऑर्डर को प्लेस करने में। ओवरऑल 8500 रुपये है हमारा फ़ंड। ठीक है, तो 7500 के आसपास यहाँ हमारा फ़ंड लगा हुआ है। अभी जो 39,700 का पी का प्राइस है लगभग 330 के आसपास ही चल रहा है और ये बैंक निफ्टी फ्यूचर 39,793 के आसपास चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो बॉलिंजर बैंड है उसके मीन के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, ये देखिए 39,700 का पी 334 के प्राइस पे ही अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। 10:58 मतलब 11 लगभग बजने वाले हैं। तो थोड़ा हम वेट ही कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस आ जाए 315 का तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। देखो 319 का प्राइस आया, 322 का भी आ चुका है, 324 फ़िलहाल आ गया है। जस्ट ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, वेट कर रहे हैं हम। 320, 321। तो दोस्तों कभी हम मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हैं, कभी लिमिट ऑर्डर पे। जैसे जैसे मार्केट का जो सिनेरियो होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं एंट्री भी लेता हूँ। कभी सही होता हूँ, कभी गलत भी हो जाता है क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। तो हम एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं। चार्ट को देख के देखिए अभी ओपन में है, अभी आया था 318 तक, 322, 321। देखिए दोस्तों 315 का भाव यहाँ आ चुका है। हमारा ऑर्डर देखिए वी वेब को दोस्तों इन्हें टच कर लिया, आप देख रहे हैं। तो हमारा ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो गया होगा। आप यहाँ देखिए कंप्लीट ऑर्डर हो चुका है हमारा, यहाँ पर कंप्लीट नज़र आ रहा है। यहाँ पर 39,700 का 10:59 पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। 10:59 ही हो रहे हैं टाइम जो हो रहा है यहाँ। तो 311 का भाव चल रहा है। 39,700 के पी में दोस्तों हमने एंट्री ली है, याद रखना। अभी आप देखें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो वी वैप है उसको अभी इसने टच नहीं किया है। तो हो सकता है अभी ये मार्केट और ऊपर जाए तो उस केस में हमारी पोजीशन जो लॉस में चली जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वी वैप के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। हम एक स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट हो सकता है पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए, वी वेब को क्रॉस कर जाए, रिवर्स ना हो, उसे टच कर कुछ भी हो सकता है।
अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो हमें लॉस होगा। तो चलिए हम इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं सबसे पहले। तो स्टॉप लॉस लिमिट हमने कर लिया है, तो हम इसमें कितना स्टॉप लगाएंगे, हम इसमें 10% का स्टॉप लॉस यहाँ लगाने वाले हैं। जैसे 300 का स्ट्राइक प्राइस है लगभग, तो 10% हम यहाँ 30 रुपये का यहाँ स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। तो जैसे कि हमारी एंट्री 315 की है, तो उसके हिसाब से 30 पॉइंट्स का जो होता है 285 का भाव निकल के आता है। तो हम 286 यहाँ ट्रिगर प्राइस रखते हैं, 285 का यहाँ लिमिट प्राइस रखते हैं और सेल कर देते। तो हमने यहाँ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो अब हमें 30 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस यहाँ नहीं होने का। तो हमने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट हमारे रिवर्स भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं, फिर आते हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो अभी हमारी पोजीशन वहीं चल रही है जिस कॉस्ट पे हमने बाय किया है। प्रॉफिट एंड लॉस लगभग ऑन द कॉस्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ 39,700 का पी, 39,600 का पी, दो ऐड हैं यहाँ। तो अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर 39,821 पे चल रहा है। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं 39,600 को, यहाँ से हमने वॉच लिस्ट से हटा दिया ताकि कन्फ्यूज ना हो। खाली अभी हमने 39,700 के पी में एंट्री ली हुई है। ठीक है, 320 के आसपास यहाँ प्राइस चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ शो कर रहा है 100 रुपये के आसपास का। तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। तो जो हमारे यहाँ रिस्क बैठता है, रिस्क हमारा कितना होगा अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यहाँ हमारा रिस्क बैठता है, क्योंकि 25 क्वांटिटी का लॉट है, तो यहाँ हमें 30 पॉइंट के हिसाब से 750 रुपये से ज़्यादा का लॉस यहाँ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारा कितना रिस्क है, कितना हमें लॉस हो सकता है, सब आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। तो एक बार चार्ट देखते हैं, 39,838 के आसपास यहाँ चल रहा है। ये देखिए अभी जस्ट वीवेप के नीचे ही है। वीवेप को टच करके अगर रिवर्स आता है तो हम बिल्कुल प्रॉफिट में जाएंगे, अगर ये उससे ऊपर निकल जाता है तो हम लॉस में जा सकते हैं। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम ऑटोमेटिक एग्जिट भी हो जाएंगे। वीवेप के नीचे है तो पुट बाय करना है, वीवेप के ऊपर है तो सी बाय करना है, ये मेरा थोड़ा फंडा रहता है। दोस्तों अभी 39,666 फ़िलहाल मार्केट यहाँ चल रहा है। देखिए ये देखिए लंबी सी कैंडल दोबारा से बनी है, और जो 39,700 का पी है 297 के भाव पे आ चुका है। मतलब अभी हमें 15 से 20 पॉइंट का लॉस दोस्तों यहाँ हो रहा है। 285 का हमारा स्टॉप लॉस है। देखिए 500-600 के प्राइस पे यहाँ हम लॉस के साथ आ चुके हैं। 289 हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, वेट ही करना है हमें। एक बार और चार्ट देखते हैं दोस्तों, ये वीवेप के आसपास आ रहा है। देखिए वीवेप के जस्ट पास आगे रेड वाली जो लाइन है ये वीवेप की है, बैंक निफ्टी फ्यूचर की वीवेप की। 290 के आसपास यहाँ प्राइस आ चुका है। 750 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, 39,874-71 ये प्राइस आ चुका है। ये देखिए टच करके थोड़ा नीचे आया है, टच नहीं किया है, हल्का सा छूट गया है। 297 पे हम दोबारा से आ चुके हैं। हमें भी हमारा थोड़ा माइनर लॉस स्टॉप लॉस रह गया, 289 तक गया था। 285 का हमारा स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम री एंट्री करेंगे मेन वीवेप पे, जो बैंक निफ्टी फ्यूचर का वीवेप है। अगर उसको टच करके रिवर्स होता है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो हम री एंट्री कर लेंगे विद रिस्क एंड रिवार्ड्स। आपको कितना लॉस मैक्सिमम झेल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ 285 पे। 725 का हमारा लॉस यहाँ हो रहा है, हिट हो चुका है। ओके कोई नहीं, एक बार हम चार्ट देखते हैं। 39,888 पे देखो बैंक निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, और इसने अभी ये देखिए ये इसने वीवेप को टच कर दिया। देखिए क्रॉस करके टच किया, तो हम यहाँ री एंट्री लेते हैं, रिस्क लेते हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हो सकता है रिवर्स हो जाए या क्रॉस होगा तो देख लेंगे। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा ज़्यादा, मार्केट पे बाय करते हैं। तो हमारा 287 पे दोबारा से री एंट्री कर ली है हमने। ठीक है,
तो हम इसमें दोबारा से यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेते हैं जल्दी से, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि हमने पीई बाय किया है। मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा, नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, 280 के भाव पे हम यहाँ आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ हम जल्दी से स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। हम यहाँ 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे 287 पे हमने बाय किया है। एक बार चार्ट और देखते हैं क्या है। ये देखिए वीवेप के पास ही है, बिल्कुल वीवेप पे ही टच करके चल रहा है। 3 मिनट का चार्ट है, क्रॉस कर दिया है इसने वीवेप को। तो स्टॉप लॉस जल्दी ही लगाते हैं। देखिए 1000 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। हो सकता है तेज़ी में अगर ऊपर निकले मार्केट तो हमें लॉस हमारा बढ़ जाएगा, तो हम ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। तो हमने 287 पे दोस्तों एंट्री करी थी। अगर हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखें तो हमारा स्टॉप लॉस बैठता है यहाँ पर 267 का 20 पॉइंट के हिसाब से। मैं अधिकतर 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे, या परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 10% से 15%, वो डे वाइज हिसाब है कि कौन से दिन ट्रेडिंग चल रही है। तो 20 पॉइंट इनफ है, क्योंकि हमें ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो हम 20 पॉइंट से ज़्यादा कर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। तो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। यहाँ पर ट्रिगर प्राइस 267 का रखते हैं, 20 पॉइंट का ही रहेगा। 266 का हमने यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया। दोबारा से 20 पॉइंट का रिस्क रहेगा बस, ठीक है। ये रिस्क रिव्यू हमने कर लिया है। तो दोस्तों हमारा 267 पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। यहाँ पर 287 की हमारी बाइंग है, ठीक है। अभी फ़िलहाल 800 रुपये का लॉस नज़र आ रहा है। पहली पोजीशन में लॉस, दूसरी पोजीशन में पता नहीं क्या हो, देखते हैं। तो दोस्तों अगर लॉस हो रहा है तो कभी घबराना नहीं है। देखो 1250 का मैक्सिमम हमारा रिस्क है अब, क्योंकि अगर ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो 1250 से ज़्यादा का हमें लॉस नहीं होने का। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कितना लॉस हो सकता है हमारा, कितना हम झेल सकते हैं लॉस, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ देखिए ये अभी वीवेप पे ही है, रेड कैंडल बंद तो रही है। अगर नीचे को आती है तो हमें प्रॉफिट ज़रूर होगा। अगर दोस्तों इससे नीचे निकलता है तो प्रॉफिट होगा, अगर इससे ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम बाहर हो जाएंगे अपनी पोजीशन से। फिर हम या तो ट्रेड नहीं लेंगे या हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, तब जाके हम इसमें आज एंट्री लेंगे, क्योंकि 2 ऑर्डर में हमारा लॉस हो जाएगा तो फिर ज़्यादा लॉस हो सकता है थर्ड में भी। तो 5 मिनट के चार्ट पर देखें तो भी ये वीवेप के आसपास ही है। रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल अगर बनता है तो बढ़िया होगा। ये देखिए इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखते हैं मार्केट से ऊपर में कुछ भी हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पर भी अभी जस्ट वीवेप पे ही घूम रहा है, ठीक है। इसके मीन को टच किया इसने अभी, बॉलिंजर बैंड के, उससे रिवर्स हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, लॉस के साथ बाहर हो जाएंगे। पता होना चाहिए क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, रुकते हैं, लॉस होता है प्रॉफिट, कोई बात नहीं। तो दोस्तों हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हमें यहाँ लॉस हो रहा है। देखिए 1240 रुपये का हमें यहाँ लॉस हो रहा है। अगर ऑर्डर्स में देखें तो हमारा 267 पे यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो हमारे 2 ऑर्डर्स में हमेशा हमें लॉस हुआ है, पहले ऑर्डर में भी लॉस हुआ, दूसरे में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ओवरऑल हमें
1240 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है आज के दिन में। तो दोस्तों यहाँ हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को देखेंगे क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी फ़िलहाल मार्केट ऊपर ही जा रहा है, पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए चार्ट पे देखें तो इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, अब ये ऊपर ही जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, या तो अपने हाई के आसपास जाएगा या क्रॉस करेगा, देखते हैं। हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए आई थिंक आज, देखते हैं। मेरे हिसाब से रिवर्स होना चाहिए। अगर दोस्तों वीएफ के नीचे आएगा तो देखते हैं, री एंट्री करेंगे। अच्छा ऑर्डर मिलता है कोई तो एंट्री करेंगे। तो दोस्तों यहाँ भी हमें लॉस हो रहा है, देखिए। तो हमने यहाँ री एंट्री कर लिए दोस्तों, री एंट्री हमने करी थी इसमें 39,700 के पी में हमने री एंट्री करी है, और 210 के भाव पे हमने बाई किया था। इसमें स्टॉप लॉस भी हमने इसमें लगाया हुआ है। 262 पे ये फिलहाल चल रहा है। तो दोस्तों बने रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हम यहाँ दोबारा आए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमें 2,000 रुपये तक का यहाँ लॉस हो रहा था। उसके बाद हमें 39,700 में दोबारा री एंट्री करी, और अभी फ़िलहाल हमारी जो पोजीशन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब जो हमें लॉस हो रहा था अब लॉस नहीं हो रहा है, हम अपनी कॉस्ट के आसपास ही हैं। अभी जो प्रॉफिट दोस्तों शो हो रहा था वो 1,500 रुपये तक ये चला जा चुका था। 1100-1200 ओवरऑल जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी थी। बट अभी देखें तो 3 बज चुके हैं दोस्तों, यहाँ एग्ज़िट करने का टाइम आ चुका है। ओवरऑल देखें तो अभी हमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ जल्दी ही एग्ज़िट करते हैं। जो भी प्रॉफिट हो रहा है हम उस पर लेके निकलते हैं, क्योंकि आज की पोजीशन हमारी लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ चुके हैं। 3 भी बज चुके हैं, तो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ओवरऑल ग्रीन में निकलना बढ़िया रहेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी दोबारा से हमें धोखा दे सकता है। तो जो हमारी पोजीशन चल रही है फ़िलहाल, अगर हम 39,776 के आसपास ट्रेड करें, देखिए अगर ये नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। फ़िलहाल अभी साइडवेज हो चुका है, तो हमारा यहाँ प्रीमियम जाने लगेगा। तो 322-323 पे चल रहा है, तो हम यहाँ एग्ज़िट ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ शो हो रहा है, तो हम चलते हैं यहाँ मॉडिफाई करते हैं अपने ऑर्डर्स को। तो 316-320 के आसपास हम यहाँ एग्ज़िट करते हैं, मार्केट कर लेते हैं इसे। 315, 316, 320, तो दोस्तों एग्ज़िट ही करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल हम ग्रीन में जाएंगे फिर, अदरवाइज लॉस में होना अब सही नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट बंद होने वाला है। ये देखिए सेल कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी 321 पे पोजीशन कट चुकी है। यहाँ पर 210 पे हमने बाई किया था, 321 पे काटा है। तो ओवरऑल हमें लगभग 2,000 रुपये तक का यहाँ लॉस होने लगा था एक बार, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ और एंट्री ली थी, तो उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बट इसने अपने हाई पे जाकर रिवर्स हुआ है मार्केट, फिर हमने वहाँ जाके एंट्री ली है। तो लगभग हमें 100 पॉइंट के आसपास यहाँ मिले हैं, तब जाके हम यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट में आए हैं। 1700 से 1800-1900 रुपये का लॉस, 2,000 तक का लॉस था।